नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो ट्यूटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके ट्यूटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप इसे जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से जोड़ सकते हैं, अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ स्पेस। देखते हैं आर्टिकल। चंद्रयान 2 हो सकता है अपने पूरे ऑब्जेक्टिव अवेल ना कर पाया हो, लेकिन ये एक फेल्योर नहीं है। इसरो ने जब वो इतिहास बनाने के बिल्कुल करीब थे 7 सितंबर को, जब हमारा रोबोटिक लैंडर विक्रम अपनी प्री डिटरमाइंड ट्रेजेक्टरी में पहुंचने ही वाला था, केवल 2 मिनट रह गए थे, तभी हमने कनेक्शन खो दिया। हो सकता है कि लैंडर सेफली टचडाउन ना कर पाया हो, या हमें उसकी जानकारी नहीं है। अगर वो सेफली टचडाउन कर भी पाया है तो ये एक अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि देखिए थोड़ा मुश्किल काम तो था ही। इसरो पहली बार पावर्ड लैंडिंग अटेम्प्ट कर रहा था फॉर द फर्स्ट टाइम। पावर्ड लैंडिंग का मतलब ये होता है कि एक लैंडिंग तो ऐसी होती है कि आप किसी चीज को सीधा छोड़ देते हैं आसमान से, वो ग्रेविटेशन के पुल से नीचे आकर लैंड करता है। दूसरा मैकेनिज्म ये होता है कि आप फ्यूल के पावर के साथ डिवाइस को पूरे कंट्रोल में रखते हुए लैंड पर उतारते हैं। तो चंद्रयान 2 के जरिए जो लैंडर विक्रम को चांद की जमीन पर उतारा जा रहा था, ये एक पावर्ड लैंडिंग थी। मतलब इसमें फ्री फॉल नहीं करवाया गया था, इसमें फ्यूल के सहारे बिल्कुल कंट्रोल में रखकर जो लैंडर है उसको उतारा जा रहा था। तो ये टफ टास्क तो था ही। इसमें हमें लैंडर को उतारने में असफलता हासिल हुई ऐसा तो कह सकते हैं, लेकिन पूरा हमारा प्रोजेक्ट असफल नहीं रहा है। समझने वाली बात यह है कि अभी तक ऐसे 38 अटेम्प्ट्स किए गए हैं, जिनमें से मुश्किल से 52% ही सफल रहे हैं, बाकी तो यूजुअली असफल हो गए हैं। ठीक है, इस अप्रैल में इजराइल का जो बेडशीट लूनर लैंडर था वो भी क्रैश कर गया था लूनर सरफेस पर। हालांकि जो चाइना का चेंग 4 था वो लूनर के फार साइड पर पहुंचा इस साल के जनवरी में, और उन्होंने अपना U22 रोवर भी डिप्लॉय किया, जो कि साउथ पोल के एटकिन बेसिन को एक्सप्लोर करेगा। विक्रम की वेलोसिटी को हमने बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लिया था। 6000 किलोमीटर की ऊंचाई पर वो काफ़ी तेज़ी से नीचे उतर रहा था, लेकिन उसके बाद जब वो 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचा तो हमने उसकी स्पीड को काफ़ी रिड्यूस कर दिया था, फ्यू मीटर्स पर सेकेंड पर ला दिया था। जब कम्युनिकेशन टूटा तब तक की बात की जा रही है। ये स्ट्रांगली इंडिकेट करता है कि 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमने बहुत अच्छे से पूरे मिशन को कंट्रोल किया था, और आगे भविष्य में हम इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर अपने मिशन को और अच्छे से सक्सेसफुल कर सकते हैं। तो इस लिहाज से आप इस मिशन को सक्सेसफुल कह भी सकते हैं। देखिए, जो पावर्ड लैंडिंग थी विक्रम की, वो मून के सरफेस को 14 दिन तक एक्सप्लोर करने वाला था अपने प्रज्ञान रोवर के जरिए, जो कि चंद्रयान 2 का मेन ऑब्जेक्टिव था। आप इसे फेल मान सकते हो, लेकिन इसके विपरीत बाकी का जो मिशन था वो तो 90 से 95% लगभग पूरा ही हो गया। ऑर्बिटर सेफ है, मून के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, और ये अच्छी तरीके से 7 सालों तक फंक्शन करता भी रहेगा। अपने 8 फेलोड्स के साथ वो हाई रेजोल्यूशन मैप तैयार करेगा लूनर सरफेस का, मिनरल्स की मैपिंग करेगा, मून का एवोल्यूशन कैसे हुआ उनकी जानकारी गैदर करेगा, और पोलर रीजन में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं या नहीं हैं उनकी जानकारी भी इकट्ठा करेगा। कुछ इम्पैक्ट क्रेटर्स हैं। इम्पैक्ट क्रेटर्स वो क्रेटर्स होते हैं जिनका आकार लगभग गोल होता है। तो कुछ इम्पैक्ट क्रेटर साउथ पोल के ऐसे हैं जहां रोशनी पहुंचती ही नहीं है, तो वो रोवर वहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स या हार्बर्स के होने की जानकारी इकट्ठा कर सकता है। मून पर पानी के होने की जानकारी अगर मिलती है तो इन प्रिंसिपल इसका फायदा लाइफ सपोर्ट के लिए किया जा सकता है, और रॉकेट फ्यूल बनाने के लिए भी किया जा सकता है। यूएसए भी चाहेगा कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की जानकारी उनको मिले, क्योंकि वो भी 2024 में साउथ पोल पर अपने एस्ट्रोनॉट्स उतारने वाले हैं। इसरो के मून इम्पैक्ट प्रोब और नासाज मून मिनरोलॉजी मैपर, जिन्हें चंद्रयान 1 के साथ भेजा गया था, उन्होंने पहले ही ये कंफर्म कर दिया है कि चांद के सरफेस पर पानी तो है। इस बात को नासा ने भी अपनी स्टडी में कंफर्म किया है कि जो पोल का 20 डिग्री का रीजन है, या फिर स्पेसिफिकली 10 डिग्री का रीजन है पार्टिकुलरली, वहां पर पानी के सिग्नल्स मिले हैं। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर ऐसी पॉसिबिलिटीज को रिकन्फर्म करेगा। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।